लालू जी की उम्र हो गई, उन्हें तीर्थ यात्रा करना चाहिए। बिना बात के विषय में पड़े हुए हैं। पूरे खानदान को घर नहीं दिया जा सकता। तेजस्वी जी के ही माता पिता हैं वो, और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी बंगला अलॉट है। जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब वो जब तीर्थ यात्रा करेंगे तो थोड़े पाप कम होंगे उनके। पुराना भारत लौट रहा है, फैजाबाद अयोध्या हो रहा है, और पटना पाटलिपुत्रा हो जाए तो और अच्छी बात होगी। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। तो देखिए, राबड़ी आवास का मुद्दा लगातार जो है वो गर्माता जा रहा है। हालांकि खाली करने का जो दिन था वो अब समाप्त हो गया है, जो सरकार की तरफ से निर्धारित तिथि थी समाप्त हो गई है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं, सम्राट चौधरी बदला ले रहे हैं। हमारे साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सर हैं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? लालू जी की उम्र हो गई, उन्हें तीर्थ यात्रा करना चाहिए। बिना बात के विषय में पड़े हुए हैं, और इतना बंगला से मोह क्यों हो गया है? आखिर बंगला उनको रजिस्ट्री कर दिया जाए क्या? सरकार का बंगला उनको रजिस्ट्री कर दिया जाए? हठ जोग में लगे हुए हैं बिना बात का। अरे भाई, मंत्री लोगों की स्थिति ये है कि मंत्रियों को अभी तक काम करने के लिए दिक्कत हो रही है। तो अब आप देख लीजिए, हमारे यहाँ दुनिया के लोग बैठे रहते हैं, इतना छोटा आवास में हम कर नहीं पाते हैं। तो मंत्रियों को काम करने के लिए बड़ा बंगला चाहिए, और इसीलिए मंत्रियों के अलॉट होते हैं। अभी लालू जी के यहाँ तो आरजेडी वाले भी अब नहीं जाते हैं। तो लालू जी को चुपचाप अपना तीर्थ यात्रा करना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सच में जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब वो जब तीर्थ यात्रा करेंगे तो थोड़े पाप कम होंगे उनके। सच में बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। सरकार सरकारी नियम का हवाला दे करके और नियम का पालन कर रही है, और उनको वही चीज़ बदले की भावना लग रही है। राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र भी लिखा कि लालू जी के लिए भाई सुविधा दे दीजिए उस आवास में, जो इस आवास में है, हम लोग चले जाएंगे। जितने भी आवास दिए जाते हैं, सब आवास को सुसज्जित करती है सरकार। उनको आखिर डाउट क्यों है? वो कह रहे हैं कि किडनी में इन्फेक्शन है, इस वजह से थोड़ा मतलब उनको अलग रखा है। इतना बड़ा आवास जो बनवाए हुए हैं, वो जो बराबर मीडिया में आता है, गोपालगंज में वो रघुनाथ झा जी का घर था, वो भी हड़प लिए ये लोग। वो भी है। पटना में उनके पास न संपत्ति की कमी है, न घर की कमी है, और पूरे खानदान को घर नहीं दिया जा सकता। तेजस्वी जी के ही माता पिता हैं वो, और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी बंगला अलॉट है। तो वहाँ रहें, रह करके सेवा करें। अब तो वक्त बेटा के बहू के साथ रहना ही चाहिए उनको। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभी भी एक घोषणा की है कि पटना का नाम पाटलिपुत्रा जो है वो किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव लाएंगे हम लोग। तो कैसे नहीं, अच्छा सुझाव है ये। देखिए, विकास भी और विरासत भी साथ साथ चलना चाहिए, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। पुराना भारत लौट रहा है, फैजाबाद अयोध्या हो रहा है, और पटना पाटलिपुत्रा हो जाए तो और अच्छी बात होगी। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। कोचिंग संस्थानों को बंद करने का प्लान है आप लोगों का? कोचिंग संस्थाएं पढ़ाई के लिए होती हैं, लड़ाई के लिए नहीं होती हैं, और जो अपना उद्देश्य भूल जाएंगे उन्हें बंद ही करना पड़ेगा। तो कोई नीति, कोई नियम, कोई प्रस्ताव इस तरह के? नीति हमारी बन रही है, बहुत तेज़ी से बन रही है। जैसे नीति बनेगी, कैबिनेट में ले जाके उसे लागू करेंगे। एक सवाल और, मॉडल स्कूल को लेकर हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, कहा जा रहा है कि मॉडल स्कूल तो आप लोग बना रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो शिक्षक उसमें हैं, क्या वही उसमें रहेंगे, और जो केवल 3 ही बाहरी शिक्षक वहाँ पर आएंगे? नहीं, अब वहाँ के शिक्षकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पर जो वर्तमान में पदस्थापित हैं उनकी भी? नहीं, जो वहाँ के बच्चे हैं वो तो वहाँ पढ़ेंगे ही ना, अलग पढ़ेंगे वो। लेकिन मॉडल स्कूल जिसको हम लोग बना रहे हैं, उस मॉडल स्कूल में, जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन है, बच्चों की भी उसमें एडमिशन जो हो रहा है वो टेस्ट से हो रहा है, और टीचर का भी पोस्टिंग टेस्ट से हो रहा है। इसलिए उसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मतलब फुल एक्शन मोड में आप लोग हैं? फुल एक्शन मोड में। तो देखिए, पिछले दिनों ही शिक्षा विभाग ने 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए थे। जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर आप उस पर त्वरित जो है आप उस पर सूचना दे सकते हैं, और त्वरित कार्रवाई भी होगी। और सम्राट चौधरी की सरकार और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार फुल एक्शन मोड में हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।